अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। मंडे इज़ ऑन दी वे, और मंडे के जितने भी लेवल्स होंगे टेक्निकली फंडामेंटली, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। और ट्राई करूँगा कि आपको जितना आसान तरीके से समझाया जा सके आप उस तरीके से समझ सकें, और अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन जो है उसके मुताबिक आप ले सकें और प्रॉफिट गेन कर सकें। मंडे में तो आपको पता है, मैंने कल की जो वीकली फोरकास्ट में उसमें मैंने बता दिया था कि आपको कि यूएस में हॉलीडे होगा, बैंक हॉलीडे होगा, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि मार्केट में यूएस सेशन में वॉल्यूम ना हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो ओथ सेरेमनी है कल ट्रंप की तरफ से। तो ट्रंप जो है कल अपनी सीट को संभालेंगे, उस वजह से मार्केट में जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है। तो मे भी आपको एशियन सेशन में ही ट्रेड्स मिल जाएँ। मार्केट ओपनिंग के बाद ही मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि गैप डाउन ओपन हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के आने की वजह से गोल्ड एक डीप रिट्रेसमेंट कर सकता है। और क्योंकि जिस तरह की रिजेक्शन फ्राइडे क्लोजिंग में आ रही थी ना, उसमें काफ़ी कुछ इंडिकेशंस मिल रही थी कि क्योंकि गोल्ड के पास जो 2718 का जो की लेवल था ना, वो इतनी कोई ख़ास मेजर रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन उसने उसको मेजर रेजिस्टेंस बनाया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी और काफ़ी बेरिश मोमेंटम में लास्ट H4 कैंडल क्लोज हुई थी, और उसके अपसाइड पे विक भी नहीं थी। तो एक मोमेंटम कैंडल के तौर पे H4 कैंडल क्लोज हुई। इट्स मींस के इंडिकेशन मिल रहा था कि सेल साइड मार्केट आना शुरू होगी, और मे बी के आपको मंडे की ओपनिंग ये बता दे कि प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू होगी गोल्ड के अंदर। तो जितनी भी मूव आई है बायर्स की तरफ से, तो मे बी बायर्स का जो प्रॉफिट है, जो नीचे से स्विंग ट्रेड्स में बैठे हुए हैं, तो मे बी उसकी बुकिंग शुरू हो जाए। तो जैसे उसकी बुकिंग शुरू होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स बायर के कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ होंगे, तो गोल्ड की जो रिट्रेसमेंट होगी वो डीप रिट्रेसमेंट की तरफ गोल्ड आ सकता है। आल्थो के बाकी सेशन जो होंगे वो ओपन होंगे, हमारे ऑलमोस्ट तमाम सेशंस ही ओपन होंगे। जस्ट यूएस सेशन एक हाई वोलेटाइल सेशन होता है, तो मे बी वो कल आपको उस सेशन में वॉल्यूम कम मिले। ठीक है, तो ट्यूसडे का जो दिन होगा, ट्यूसडे ओपनिंग होगी जो मार्केट की, वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है। लेकिन आपको पता है मंडे की जो मार्केट होती है टिपिकल मार्केट होती है, और आपको पता है कि मंडे में ओपनिंग के बाद ही आपको जल्दी ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो ट्राई करें कि मंडे को जल्दी उठें, और जल्दी उठ के अपने सेटअप से बैठें और मार्केट की ओपनिंग का देखें, और प्रॉपर देखने के 1 घंटे के बाद जैसे आपके लेवल सीट होते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, उसके मुताबिक ट्रेड्स अपनी लें। और मैं आपको ट्राई करूँगा कि मैं आपको ऐसे की लेवल्स बता दूँ ताकि आप वन साइड भी बैठना चाहें तो आप वन साइड भी बैठ सकें। ठीक है जी। और अब गोल्ड को देखा जाए तो टोटली बुलिश है, और अगर यूएस डॉलर के इंडेक्स को देखा जाए तो वो भी टोटली बुलिश है। तो इट्स मींस कि बोथ साइड में से वन साइड तो हमारे पास है ही है, कि दोनों में से कोई एक चीज़ तो नीचे आएगी। लेकिन अगर यूएस में देखा जाए, डॉलर को देखा जाए, तो डॉलर की स्ट्रेंथ क्यों है? डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह अपनी नई हुकूमत चेंज हो रही है, ट्रंप आ रहे हैं, और ट्रंप के आने की वजह से काफ़ी कुछ यूएस में चेंज हो सकता है। जो उनकी पॉलिसीज़ पहले की सोची समझी पॉलिसीज़ हैं अबाउट द फेड रिजर्व के से लेके, और जितने भी उसके प्लान्स हैं अबाउट द जियोपॉलिटिकल कंडीशन को कम करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें यूएस के लिए अच्छी हैं। लेकिन गोल्ड की तरफ देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन भी थोड़ी सी कम हुई है, उस वजह से भी गोल्ड नीचे आ सकता है। और अगर देखा जाए ट्रंप के आने की वजह से गोल्ड को ज़ाहिर है एक रिट्रेसमेंट तो लेनी पड़ेगी नीचे साइड, सेल साइड पे। तो ये बोथ साइड अगर देखा जाए तो गोल्ड फ़िलहाल सेल पे आ सकता है डॉलर की बजाय, क्योंकि डॉलर पे स्ट्रेंथ आएगी और स्ट्रेंथ पकड़ सकता है डॉलर। तो डॉलर भी बाय पे है और गोल्ड भी बाय पे है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ नीचे आएगी, और वो नीचे क्या आएगा? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड पे साफ इंडिकेशंस मिल रहा है। टेक्निकली तो इतना ख़ास इंडिकेशन नहीं मिल रहा गोल्ड पे, लेकिन लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग होगी और अब ट्रंप की ओथ सेरेमनी होगी। इन चीज़ों को देखा जाए तो गोल्ड की रिट्रेसमेंट नीचे तवक्का है कि नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रंप की जो लास्ट ट्वीट्स आए थे उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जी थी वो क्रिप्टो के लिहाज से वो बाय साइड चला गया था, और ट्रंप कॉइन हो गया या बाकी जितनी भी चीज़ें वो काफ़ी हद तक बाय चली गई हैं। अब चीज़ ये है कि जो रिटेलर्स होता है उसकी सोच ये होती है कि मार्केट अगर बाय पे है तो वो बाय पे ही देखें उसको, मार्केट अगर सेल पे है तो सेल पे ही देखें। लेकिन हमने उस तरह नहीं चलना, हमने अपने जो की लेवल्स हैं उसको निकालना है, ताकि हम अगर वन साइड भी बैठें या बोथ साइड बैठना पड़े तो हम किन किन लेवल्स की तरफ देख के अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ऑयल की जो है टेक्निकली उसको भी देखेंगे। अच्छा, कल फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं होगी यूएस सेशन के अंदर, लेकिन बाकी सेशन तमाम ऑन होंगे, तो आपने ज़रा देख के अपने एसल पुट करके काम करना है, क्योंकि एसल के बगैर मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते।
ठीक है, ट्राई करें लर्निंग करने की, जितनी लर्निंग आपके लिए हो सके आप करें, क्योंकि इस फील्ड में जितनी लर्निंग होगी उतना आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपकी ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो अपडेटेड लेवल्स होंगे मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो जो अपडेटेड लेवल्स होंगे, अपडेटेड जो ट्रेड्स होंगी वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। तो ग्रुप का पार्ट बने, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है और पार्टीशन कर सकते हैं, नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट बना के आप पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। अब चलते हैं टेक्निकल। ऑयल जो है फ़िलहाल अपने बेरिश स्ट्रक्चर में आया है, लेकिन इतना नहीं आया कि हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड ऑयल जो है हमारा मुकम्मल तौर पे बेरिश हो चुका है। ऑयल की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 79 की, अगेन 79 की रेजिस्टेंस मौजूद है। 79 की रेजिस्टेंस से जब तक नीचे रहता है आप सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। रिट्रेस करता है ऊपर, एसल छोटा बनेगा, 79 के ऊपर कैसल दें, आप ट्राई करें नीचे सेलिंग के लिए। आपका जो टीपी होगा 74 तक मार्केट आ सकती है ऑयल की। ठीक है जी, ऑयल नीचे सेल साइड पे ऑलमोस्ट 74 तक मार्केट आ सकती है, लेकिन 79 की हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है। तो इसको देख के, इस रेजिस्टेंस को देख के, ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस को देख के आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल के पे जो रिट्रेसमेंट है ना, वो फ़िलहाल यही चीज़ें हैं कि जियोपॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी नरम हो रही है और चीज़ें जो हैं वो सेल साइड पे आना शुरू हो रही है, और ऑयल की जो रिट्रेसमेंट है वो काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है। तो 74 के हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से हम फॉर्मेशन बनने पे अपनी बाय भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो सेल ले रहे हैं वो रिट्रेसमेंट सेल है, लेकिन जो डेली कैंडल क्लोज हो रही थी फ्राइडे की, उसको देखा जाए, और जो लास्ट H4 कैंडल क्लोज हो रही थी उसको देखा जाए, तो ऑयल जो है वो अपने बेरिश मोमेंटम में आ रहा है। तो ट्राई करें, अपने एसल पुट करके काम करें इसके ऊपर भी। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के जो की लेवल्स मैं बता देता हूँ। गोल्ड की जो करंट हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, वो 2718 की रेजिस्टेंस ही हमारे पास अभी तक वैलिड है। ठीक है, और इसके ऊपर ही आपने एसल लगाना है। ठीक है, 2724 से लेकर 2718 ये एक लेयर समझ लें इसको, इस लेयर बना के मार्क करके इसके ऊपर का आपने ट्राई करना है, एसल पुट करना है और अपने सेलिंग करनी है। जब तक ये रेजिस्टेंस वैलिड है ना, आपने सेलिंग को ट्राई करना है, क्योंकि फ्राइडे को भी हमें काफ़ी मरतबा यहाँ से सेल मिली, और जो लास्ट सेल मिली वो काफ़ी हद तक हमें नीचे 2701 तक हमारा टीपी बुक किया था ऑयल ने, ये देख सॉरी गोल्ड ने, ये वाला। ठीक है, कैंडल ने। तो आपने ट्राई यही करना है, एसल आपके एक बड़े भी बंद रहे होंगे ना, तो ट्राई ये करना है कि अपने एसल को ब्रेक इवन करके चलना है आफ्टर द 40 पिप्स। ठीक है, बाकी ग्रुप के जितने मेंबर्स उनको पता है किस तरह ट्रेड्स लेनी है और किस तरह अपना एसल को सेव करके चलाना है आपने। तो ये चीज़ है। अच्छा, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है? रिट्रेसमेंट ये है कि आपका जो नीचे लेवल है 2697 से लेकर 2693, ये हमारे पास नीचे जो सपोर्ट है वो अभी तक वैलिड है, क्योंकि 2 दिन से इतनी खातिर ख्वाह मूव नहीं आ सकी थी गोल्ड के ऊपर। और अगर डेली का टाइम फ्रेम देखा जाए, अगर ये प्ले हो गया ना ट्रिपल टॉप की जो फॉर्मेशन कल मैंने बताई थी आपको, ये ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन अगर प्ले हो गई ना, क्योंकि ये लेवल बहुत मेजर लेवल बन चुके हैं अब, ट्रिपल टॉप 2718 अब एक मेजर रेजिस्टेंस बन गई है। क्योंकि ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन उसने बना दी है। अब फॉर्मेशन ये है कि मार्केट की जो कल की क्लोजिंग अगर 93 से नीचे सस्टेन करता है गोल्ड, तो गोल्ड का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपको आने वाले दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, नीचे की जो सपोर्ट है जो मैंने आपको वीकली बताई थी 2662, और यहाँ तक मार्केट आपको मिल सकती है। 2662 कर लें, 2663 कर लें, तो ये लेवल आपको, सपोर्ट लेवल आपको मिल सकते हैं गोल्ड के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये करना है ट्राई कि हमने जब तक हमारे पास सपोर्ट वैलिड है, हमारे पास सपोर्ट कौन सी वैलिड है, करंट सपोर्ट हमारे पास है 2693 से लेकर 97 की। जब तक H4 कैंडल कोई भी इसके नीचे क्लोज नहीं होती, तो आपने ट्राई ये करना है कि आपने बाय देखनी है, लेकिन कोशिश करें कि एक H4 कैंडल जैसे क्लोज हो जाए तो आप अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे कहाँ तक कर सकते हैं? नीचे आप 2663 तक की अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 2718 से लेकर 2722 तक का एरिया हमारे पास वैलिड है। तो ट्राई करें, मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आती है ना, आपका एसल बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये एसल छोटा हो जाएगा तो आप सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स आपको की लेवल्स मैंने बता दिए हैं। अगर आपने बाय भी देखना है तो किस तरह देखना है, सेल भी देखना है तो किस तरह देखना है, क्योंकि अभी मैनिपुलेशन को भी अगर देखा जाए कि मैनिपुलेशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको आने वाले दिन में मिल सकती है, और ये जो वीक होगा इसमें गोल्ड आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि जो बिग फिशिंग, जो बड़े मगरमच्छ होते हैं वो चाहते हैं कि कंसोलिडेशन फेज होता है मार्केट में, आफ्टर दैट मैनिपुलेशन होती है, फिर कंसोलिडेशन होती है, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो गोल्ड पे फ़िलहाल मेरे ख्याल में तो फ़िलहाल एक मैनिपुलेशन फेज़
सेल्स चल रहा है, तो जब तक एक इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया वैलिड है तब तक इसके एक मैनिपुलेशन ही समझूंगा। और मे बी के मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है वो डीप रिट्रेसमेंट 2663 तक की मार्केट की रिट्रेसमेंट आ सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो और मे बी कि ये और सेरेमनी के फौरी बाद भी आ सकती है, ये 1-2 दिन के अंदर भी आपको मिल सकता है ये नीचे सपोर्ट लेवल 2663 तक का। तो आपने ट्राई क्या करना है, आपने ट्राई जस्ट करना है अपने लेवल्स का वेट करना है। अगर लेवल्स थोड़ी दूर भी हैं ना, एसएल आपका सेफ एसएल इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के ऊपर का ही बनेगा। अगर बाय कर रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे का बनेगा, अगर सेल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर का एसएल बनेगा, ठीक है। तो एसएल को लाजमी पुट करना है। देखिए एसएल पुट नहीं करेंगे मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर खुला आसमान मार्केट के पास मौजूद है, वो कहीं भी जा सकता है। गोल्ड को अगर आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो एसएल को लाजमी पुट करें। एसएल लेके बाहर आ जाएंगे, न्यू लेवल आपको मिल जाएंगे, आपको ट्रेड दोबारा मिल जाएंगे, प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, एसएल को रिकवर भी कर लेंगे आप। तो एसएल के बगैर काम ना कीजिएगा। और जितनी जियोपॉलिटिकल कंडीशन होगी, फंडामेंटल्स न्यूज़ होगी, इसको कवर लाजमी करें, इस पर फोकस लाजमी करें, लर्निंग करें, ठीक है जी। लर्निंग लाजमी है इस फील्ड में, लर्निंग के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे ग्रुप का पार्ट बने, लर्निंग ग्रुप पे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी जाती हैं। आप लर्निंग कर सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। और आफ्टर द क्लासेस आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट में आपने क्या मार्केट को देखना है, मार्केट में क्या व्यू होगा, क्या विजन होगा आपका नेक्स्ट, ठीक है जी। और बाकी जो दूसरे पेयर्स हैं हमारे बीटीसी हो गया वगैरह, इनके ऊपर जो ट्रेड्स की होगी सिग्नल्स होंगे वो मैं ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी मुझे दें इजाज़त, कल मिलते हैं कल की वीडियो में।